हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th का, वो लेके आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको पता है करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जिसमें से हमें कौन सा पढ़ना है इस टॉपिक में, मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। जैसे अगर मान लो कोई वायर है, ठीक, और उस पर करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे क्या होता है, उस वायर पे हीट जनरेट होती है। जैसे आप बल्ब की वायर को का एग्जांपल ले सकते हो। बल्ब की वायर में जब करंट फ्लो होता है तो वो क्या होती है, हीट होती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो उससे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। ये आप प्रेस देख लो, तो वो सब कौन से इफेक्ट हैं, उसके हीटिंग इफेक्ट है। आज हमें पढ़ने मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी किसी वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। उसमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो स्ट्रेट वायर के थ्रू, किसके, स्ट्रेट वायर के थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर ले लिया हमने। ठीक, सपोज इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आपका आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना स्ट्रेट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे, सर्कल की फॉर्म में, वायर के चारों ओर सर्कल की फॉर्म में बनता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में बनता है। डायरेक्शन अभी हम निकालेंगे इसकी, मगर पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये वायर है, ठीक है, सपोज मैंने ये पेन जैसे वायर है, इसके चारों ओर ऐसे चारों ओर ले लो, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, इस तरीके से चारों ओर, तो वो मैंने बनाया है। और ये जो आपका चारों ओर बनता है, ये किस फॉर्म में बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, यानी इस तरीके से। ठीक है, जिनका सेंटर पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है। इस वाले सर्कल का भी सेंटर यही है, बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर यही है। तो कैसी फॉर्म में, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनता है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे, इसके लिए हम लगाते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल। ये क्या बोलता है कि आप क्या करो, अपने राइट हैंड को इस तरीके से रखो कि जिस साइड आपका करंट हो उस साइड अपने थंब रखो, बाकी उसको फिर फिंगर को इस तरीके से मोड़ दो। ठीक है, तो जिस साइड आपकी फिंगर मुड़ी होंगी वही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सपोज ये आपका क्या है, कंडक्टर है, इसमें करंट यहां से ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, ये है कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, तो आप थंब को इस तरीके से रखोगे और फिंगर को ऐसे मोड़ दोगे। तो जिस साइड आपकी फिंगर मुड़ रही है, फिंगर कैसे मुड़ रही है अभी, ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप ऐसे देखो तो क्लॉकवाइज मुड़ी हुई है मेरी फिंगर, तो ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर सपोज इसमें इसी वायर में आपका करंट नीचे की तरफ होता है ऐसे, तो मैं थंब को नीचे की तरफ करता और फिंगर को ऐसे मोड़ देता। अब करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी करंट ऊपर की तरफ है तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर सपोज यही आपका होता, इसमें करंट कहां की तरफ होती, नीचे की तरफ, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो ये किसके थ्रू है, आपका स्ट्रेट वायर के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर नहीं, कुछ इस तरीके से होगी आपकी वायर। ठीक है, इस वायर के थ्रू कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमें केवल स्ट्रेट वायर के थ्रू पढ़ना है। तो डायरेक्शन हमने निकाल ली, अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, जैसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो 20, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या होगी, जैसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ हो गया, साउथ से नॉर्थ हो गया, तो वो उसकी डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड यानी कितनी उसकी वैल्यू है। तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है कि स्ट्रेट वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका मैग्नीट्यूड को क्या होता है, तो वो पहले हमें उसमें ये देखना पड़ेगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड होता है। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा होगा, और जितना कम करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। ठीक है, यहाँ पे तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसके अराउंड बनेगा। सेकेंड पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका डिस्टेंस के। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये पहला सर्कल है, इसकी डिस्टेंस आपकी आर, और ये जो दूसरा सर्कल है इसकी डिस्टेंस आप ले लो आर,
ये R1 ले लो, R2। तो आपको दिख रहा है इस वाले सर्कल की रेडियस कम है, इस वाले सर्कल की रेडियस ज्यादा है। तो जिसकी रेडियस कम उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम। तो यानी पहले वाले की रेडियस कम है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसकी रेडियस ज्यादा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। यानी यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो ये हमें सेकंड पॉइंट बताता है। तो जब आप इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ऊपर लिख दोगे या नीचे लिखोगे R। तो ये इसका मैग्नीट्यूड का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। लास्ट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है वो रखना है इसकी यूनिट, SI यूनिट क्या होती है। तो इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है इसकी टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, T से। ठीक है, तो इतना आपको इसके अंदर रखना, याद रखना है। स्ट्रेट वायर के थ्रू जो आपका क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है। डायरेक्शन हम इसके फ्लेमिंग का जो राइट हैंड थंब रूल होता है उससे निकालते हैं, यूनिट इसकी टेस्ला होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।